अच्छा जी, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो भी फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस्ड टैक्स हैं, इस कैटेगरी में जो भी टैक्सेस फॉल करते हैं, मैं उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करूंगा और उनकी लिस्ट जो है वो आपको बताऊंगा कि कौन से टैक्सेस हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ओपन करते हैं तो उसके अंदर टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर ये कैटेगरीज जो हैं ये एक ही कोड के अंदर आती हैं, यानी 64001 के अंदर। ठीक है जी, ये सारी कैटेगरीज एक ही जगह पे फॉल करती हैं। ठीक है, तो इसमें देखें, सबसे पहले जो है इंपोर्ट है सेक्शन 148। मैंने कोशिश की है कि मैं एक कलर दे दूं, एक जो टाइप है उसको। ठीक है, बाकी इस पर कंट्रोल एफ लग जाता है। आप इसकी लिस्ट जो है, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न से देखनी है वहाँ से खोल लें इसको। ठीक है, एज़ इट इज़ मैंने वहाँ से ये लिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे भी कंट्रोल एफ कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स चार्जेबल पेमेंट में ये 64001 खोल के ना, वहाँ पे भी आप कंट्रोल एफ लगा सकते हैं। कंट्रोल एफ लगा के तो वहाँ पे आपने सर्च क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पे सेक्शन 148 हमने सर्च करना है तो हम 148 लिखेंगे, तो ये देखें यहाँ पे येलो हाईलाइट हो गया ये वाला। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया कि ये सेक्शन 144 के इसमें कितनी एंट्रीज़ हैं, ये सारी एंट्रीज़ इसने बता दी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज़ हैं सेक्शन 148 की। तो कुछ जो है सेक्शन उनकी कम होती हैं, जिस तरह देख लेते हैं 161 की है कोई एंट्री नहीं, सेक्शन 161 की कोई एंट्री नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको तरीकाकार गाइड कर दिया। इनकम टैक्स रिटर्न में भी मैंने बताया कंट्रोल एफ लग जाता है। यहाँ पे आप अगर कॉपी कर लेते हैं इसको एक्सेल की शीट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वहाँ पे भी कंट्रोल एफ लग जाता है। ठीक है, तो सेक्शन का नंबर डाल के सर्च करें तो उसकी एंट्रीज़ आ जाती हैं। उसके बाद आप एंट्री किया करें, गलत एंट्रियाँ ना किया करें। ठीक है जी, क्योंकि गलत एंट्रियाँ करके फिर व्हाट्सएप आपने मुझे ही करना है। तो इंपोर्ट में बता रहा था सेक्शन 148 के तहत मुख्तलिफ रेट्स हैं, उसकी रेलिवेंट एंट्री होगी। उसके बाद एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 236C फॉर इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अपना जो सेक्शन है मैंने 236C जिस दिन अपलोड किया 3-4 दिन पहले, कि ये नॉन रेजिडेंट के लिए स्पेसिफिकली 236C का जो टैक्स है ये फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस्ड टैक्स की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है जी, 236C का टैक्स ये एक कह लें कि रेयर सिनेरियो है। नॉर्मली 236C जो है वो एडजस्टेबल टैक्स है आम लोगों के लिए, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी, हर नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, बल्कि स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन्ड है कि फ़लाँ अकाउंट से अगर वो पेमेंट करेगा, दो अकाउंट वहाँ पे मेंशन्ड हैं, तो फिर प्रॉपर्टी की अगर वो पेमेंट करता है तो फिर उसके लिए ये जो बेसिकली एडवांस टैक्स होता है ये इस कैटेगरी में फॉल कर जाता है, फाइनल फिक्स्ड वाली में। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब डिविडेंड है सेक्शन 150 के तहत। इंपोर्ट अगेन आ गई, इंपोर्ट ने बार बार आना है। उसके बाद जनाब 152 सेक्शन सब सेक्शन 2A क्लॉज बी की एंट्री है। पेमेंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज टू पीई ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। उसके बाद जनाब सुकुक्स के हवाले से 151 सेक्शन के तहत एंट्रियां हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जनाब सुकुक्स 152 की एंट्रियां हैं। उसके बाद इंपोर्ट दोबारा स्टार्ट हो गई, इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल, वाइट क्रिस्टलाइन शुगर, पैकिंग मटेरियल, मोबाइल फ़ोन्स। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स आ गए अंडर सेक्शन 148 एक्सीडिंग $100 अप टू $200, तो इस पर 930 रुपये टैक्स आपने पे करना है, इनकम टैक्स जो है। और इसका जो है देख सकते हैं आप कि ये इसमें जो है वैल्यू ऑफ मोबाइल्स जो है वहाँ से टैक्स की कैलकुलेशन होती है कि कितनी टैक्स की कैलकुलेशन है। इसका मतलब अगर आपके पास रिसिप्ट्स नहीं है तो फिर आप जो है आपको जो है वो ठीक ठाक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विदाउट रिसिप्ट्स आप मोबाइल अगर लाएंगे पाकिस्तान से बाहर से तो फिर बड़ा आपको जो है इशू बनेगा उसका। उसके बाद डिविडेंड, ये देख सकते हैं आप ब्लू कलर में 7.5% की एंट्री है डिविडेंड की। उसके बाद फिर सेक्शन 148 की कुछ एंट्रीज़ हैं मोबाइल फ़ोन की, और फिर डिविडेंड की एंट्री है 15% की। ठीक है जी, ये जो परसेंटेज, जिस परसेंटेज से टैक्स की डिडक्शन हुई होती है उस हिसाब से एंट्रियाँ होती हैं डिविडेंड के अंदर भी। इंपोर्ट का भी यही हिसाब है। उसके बाद जनाब आगे है
ये नीचे कुछ मैं स्किप कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ एक्सीडिंग 1 मिलियन ऑन सुकुक्स। उसके बाद डिविडेंड टू नॉन रेजिडेंट कवर्ड अंडर 80 ADTT अंडर सेक्शन 150। उसके बाद या अंडर सेक्शन 5। उसके बाद जनाब प्रॉफिट एंड डेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अंडर क्लॉज 20 पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल। फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में प्रॉफिट एंड डेट की इन्वेस्टमेंट जो है, प्रॉफिट एंड डेट यानी फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो प्रॉफिट एंड डेट मिल रहा है। उसके बाद जनाब रॉयल्टी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 152 सेक्शन। उसके बाद जनाब सब सेक्शन 1 और पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स 152 1A। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से कॉपी में मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि ये कौन सी है। ठीक है जी। सेक्शन 151 की एंट्री है अंडर क्लॉज 5AB। और इसके बाद जनाब आप देख सकते हैं 152, ये सारी 152 की हैं, मोस्टली नॉन रेजिडेंट की ये एंट्रीज़ हैं। नॉन रेजिडेंट को एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज की पेमेंट की, नॉन रेजिडेंट को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। ठीक है जी। ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज की पेमेंट की, ये सारी इससे मुतालिक हैं। ये 152 आप देख सकते हैं। उसके बाद पेमेंट फॉर गुड्स अंडर सेक्शन 153 और सब सेक्शन 1 क्लॉज A 0.5% का रेट। उसके बाद ये मुख्तलिफ रेट्स। ठीक है जी। जो रेट आप पे एप्लीकेबल हुआ है पेमेंट ऑफ सर्विसेज के ऊपर, वो आप लगा दें, उसमें एंट्री करेंगे, गलत एंट्री आप नहीं करेंगे। पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स की एंट्री 153 की सारी एंट्रियाँ। ठीक है जी। और उसके बाद एक्सपोर्ट की एंट्रियाँ, ठीक है, 154 के तहत। फिर प्राइस बॉन्ड की एंट्री, फिर प्राइस बॉन्ड से दीगर जो है क्रॉस वर्ल्ड पज़ल है। ठीक है जी। रैफल है। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्विज़, सेल, प्रमोशन की विनिंग, कमीशन डिस्काउंट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 156A। उसके बाद 109A की एंट्री, ब्रोकेज कमीशन 233 की सारी एंट्रियाँ मुख्तलिफ रेट्स। CNG स्टेशन गैस बिल 234A, टैक्स कलेक्टेड अंडर 235 फ्रॉम CNG स्टेशन। उसके बाद 235 का इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कमर्शियल कंज्यूमर, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। ये इंपॉर्टेंट हैं सारी। ये एंट्रियाँ जो हैं डेली बेसिस पे करनी होती हैं मुख्तलिफ जो हैं टैक्स कंसल्टेंट्स ने। तो इसके बाद जनाब लीज ऑफ राइट्स टू कलेक्ट टॉल्स 236 से, ये भी सेक्शन मैंने 4 दिन पहले अपलोड किया है। ठीक है जी। सेल्स ऑफ सर्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 236 HA, एडवांस टैक्स अंडर 236 के फॉर नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर। ये भी मतलब 236 के नॉर्मली एडवांस टैक्स होता है, बट यहाँ पे इसको फाइनल फिक्स्ड में डाला हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक केस है नॉन रेजिडेंट ट्रांसफरी के लिए। कैपिटल गेंस स्टार्ट हो गया जी आगे। उसके बाद जनाब कैपिटल गेंस की मुख्तलिफ एंट्रियाँ हैं, और अगर 1 ईयर डज़ नॉट एक्सीड 1 ईयर है तो ये वाली एंट्री है, अगर 1 ईयर से 2 ईयर है फिर ये वाली एंट्री है। इसी तरह होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है कि आपने किस में एंट्री करनी है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटी स्टार्ट हो गया, मुख्तलिफ रेट हैं इसके भी। प्रॉफिट एंड डेट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट परटेनिंग टू प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों से का अगर कोई प्रॉफिट ऑन डेट आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है जी। तो उसमें जो है इस यहाँ पे एंट्री होती है उसकी, अगर पिछले सालों का कोई प्रॉफिट आता है। परचेज ऑफ लॉयल्टी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एडिबल ऑयल, फ़ी फॉर कैरेज सर्विसेज बाय ऑयल टैंकर। इसके बाद ये बहुत सी एंट्रीज हैं, मज़ीद भी हैं। ठीक है जी। कुछ मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट हाईलाइट की हैं, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड डेट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। ठीक है। तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे फॉल करती है। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट एंड डेट जो है 5 मिलियन से जब उसकी प्रॉफिट की अमाउंट एक्सीड नहीं करती तो वो फाइनल फिक्स के अंदर फॉल करता है, वो आपको रिफ़ंड नहीं होता, एडजस्टेबल नहीं होता। टैक्स ऑन बिजनेस इनकम ऑफ बिल्डर्स, टैक्स ऑन बिजनेस इनकम ऑफ डेवलपर। ठीक है। ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर कर रहा हूँ क्योंकि बाकी एंट्रियाँ मैंने कभी की नहीं है, मुझे उससे रेलिवेंट कोई ऐसा मामला कभी देखने में मिला नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया एडजस्टेबल टैक्सेस की लिस्ट, वो मैं सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा।